नमस्कार। जानते हैं, कभी-कभी एक घर की दीवारें सिर्फ ईंट और सीमेंट से नहीं बल्कि दबे हुए रहस्यों और अनकहे दर्द से भी बनी होती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी में चलेंगे जहां एक महिला का साहस उन दीवारों को गिरा देता है और रिश्तों को एक नया मतलब दे जाता है। जरा सोचिए, एक नई नवेली दुल्हन अपने ससुराल में है। पहले दिन रसोई में और गली से गुजरती औरतों से ऐसी कानाफूसी सुन ले। बस यही एक वाक्य उस तूफान की शुरुआत थी जिसने एक पूरे परिवार की दुनिया हिलाकर रख दी। तो हमारी कहानी की हीरोइन है लक्ष्मी, एक नई दुल्हन जो एक ऐसे घर में कदम रखती हैं जो बाहर से देखने में बिल्कुल किसी सपनों के महल जैसा लगता है। लेकिन उसे बहुत जल्द ही पता चलने वाला था कि इस महल की दीवारों के पीछे एक बहुत गहरा राज कैद है। लक्ष्मी अपने नए परिवार के लिए बड़े प्यार से खाना बना रही थी। रसोई की खिड़की से ठंडी हवा तो आ रही थी, लेकिन बाहर से आती कुछ आवाजों ने उसके दिल में जैसे आग लगा दी। उसने जो कुछ सुना उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। और बस लक्ष्मी के दिमाग में सवालों का एक बवंडर उठ खड़ा हुआ। ये बन्नी कौन है जो घर चला रही है? और उसकी असली सास कहाँ है? उसे एक कमरे में बंद क्यों रखा गया है? और सबसे बड़ा सवाल, पूरा परिवार इस सच को क्यों छिपा रहा है? ये ऐसे सवाल थे जिनके जवाब उसे हर हाल में चाहिए थे। लेकिन लक्ष्मी चुप बैठने वालों में से नहीं थी। वो जानती थी कि उसे जवाब उस एक इंसान से ही मिल सकता है जो सच जानता है, उसका पति रमन। तो उस रात उसने हिम्मत जुटाई और रमन से उस राज के बारे में पूछ ही लिया जो पूरे घर पर एक साए की तरह मंडरा रहा था। रमन की आंखों में आंसू थे और आवाज में लाचारी। उसने अपनी पत्नी के सामने परिवार का वो दुखद राज खोल दिया जो सालों से सीनों में दफन था। तो चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां इस परिवार के आज की नींव रखी गई थी। ये कहानी है रामदास और उनकी दो पत्नियों की, रुक्मिणी और सीमा। एक ऐसी कहानी जिसने इस घर की तकदीर ही लिख दी। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? देखिए, 15 साल पहले रामदास ने खूबसूरत रुक्मिणी से शादी की थी। उनकी जिंदगी खुशहाल थी, लेकिन 3 बच्चों के बाद रामदास को अपनी जिंदगी से ऊब होने लगी और उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। वो सीमा नाम की एक किशोरी को अपनी दूसरी पत्नी बनाकर घर ले आए। यहीं से रुक्मिणी की जिंदगी में एक ऐसे अंधेरे की शुरुआत हुई जिसकी कोई सुबह नहीं थी। और जब परिवार एक नए शहर में शिफ्ट हुआ तो रुक्मिणी को उसी के घर में एक कैदी बना दिया गया। घर में ताकत का जो संतुलन था वो पूरी तरह से बिगड़ चुका था। एक तरफ थी रुक्मिणी, रमन की असली मां, जो अपने ही घर के एक कोने में भुला दी गई थी, और दूसरी तरफ थी सीमा, जो अब घर की मालकिन बन चुकी थी। एक गुमनामी में जी रही थी तो दूसरी पूरे परिवार का चेहरा बनी हुई थी। रमन के इन शब्दों में उसकी बेबसी साफ झलकती है। वो अपनी मां से प्यार तो करता था, लेकिन अपने पिता और छोटी मां के गुस्से के आगे बेबस था। ये वो माहौल था, वो घुटन थी जिसमें लक्ष्मी को एक बदलाव लाना था। एक ऐसा काम जो लगभग नामुमकिन लग रहा था। इस घोर अन्याय को देखने के बाद लक्ष्मी ने ठान लिया कि वो सिर्फ एक मूक दर्शक बनकर नहीं रहेगी। और यहीं से कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है, जहां एक नई बहू बदलाव की मशाल अपने हाथ में उठा लेती है। लक्ष्मी बहुत समझदार थी। वो जानती थी कि सीधे लड़ाई करने से कुछ हासिल नहीं होगा, इसलिए उसने एक बहुत ही सोची समझी खुफिया योजना बनाई। एक ऐसी योजना जिसका मकसद सिर्फ बदला लेना नहीं, बल्कि अपनी सास रुक्मिणी को उनका खोया हुआ सम्मान और सेहत वापस दिलाना था, और वो भी सबसे छिपाकर। लक्ष्मी की योजना के 4 अहम हिस्से थे। पहला, एक मेडिकल इमरजेंसी का नाटक करना ताकि घर में किसी को शक न हो। दूसरा, रुक्मिणी के लिए एक खुफिया सुरक्षित जगह तैयार करना। तीसरा, उन्हें वो सारी देखभाल, अच्छा खाना और प्यार देना जो उनसे सालों से छीन लिया गया था। और सबसे मुश्किल चौथा हिस्सा था इस पूरे मिशन को 1 साल तक दुनिया की नजरों से पूरी तरह छिपा कर रखना। ये शब्द रुक्मिणी के
टूटे हुए दिल की आवाज थे। लक्ष्मी के आने से पहले वो हर उम्मीद खो चुकी थीं। उन्हें लगता था कि उनका पति, उनके बच्चे, सब कुछ उनसे छिन चुका है। जिंदगी उनके लिए बस एक बोझ बन गई थी और इसी निराशा के अंधेरे से लक्ष्मी को उन्हें बाहर निकालना था। और अब कहानी अपने अंतिम और सबसे शक्तिशाली पड़ाव पर पहुंचती है। 1 साल की खुफिया मेहनत और देखभाल के बाद अब वक्त आ गया था कि दुनिया रुक्मणी को एक बिल्कुल नए रूप में देखे। 1 साल, लक्ष्मी और रमन के गुप्त मेहनत का 1 साल। ये सिर्फ 1 साल नहीं था, ये एक भूली बिसरी आत्मा को फिर से जिंदा करने का वक्त था। सीन है रमन और लक्ष्मी की शादी की पहली सालगिरह का। घर में एक शानदार पार्टी चल रही है, मेहमान हैं, संगीत है और हर कोई जश्न में डूबा है। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि उस रात का सबसे बड़ा सरप्राइज अभी बाकी था। पार्टी के बीच में लक्ष्मी आती है, लेकिन वो अकेली नहीं है। उसके साथ एक बेहद सुंदर और आत्मविश्वास से भरी महिला है जिसे पार्टी में कोई पहचान नहीं पा रहा। हर किसी की नजरें बस उसी पर टिकी हैं। कौन है ये? वो रुक्मणी थी, लेकिन ये वो रुक्मणी नहीं थी जिसे दुनिया ने भुला दिया था। 1 साल पहले की वो बीमार, टूटी हुई औरत आज एक रानी की तरह खड़ी थी, स्वस्थ, एक खूबसूरत साड़ी में और आंखों में एक नई जिंदगी की चमक लिए हुए। रामदास और सीमा के लिए ये किसी झटके से कम नहीं था। वो बस उन्हें देखते रह गए। उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, जैसे उनके गुनाहों का भूत आज उनके सामने खड़ा हो, मगर इस बार खूबसूरत और मजबूत होकर। और फिर आता है कहानी का सबसे भावुक पल। बदला लेने के बजाय रुक्मणी ने माफी को चुना। उन्होंने सीमा से कहा, जब मैं अपने बच्चों को प्यार नहीं दे सकी तब तुमने उन्हें पाला। इसमें माफ करने जैसा कुछ नहीं है। ये उनकी महानता थी जिसने परिवार को बिखरने से बचा लिया। अंत में वो बिखरा हुआ परिवार फिर से एक हो गया। रुक्मणी को घर में उनका सम्मान वापस मिला। रामदास और सीमा ने अपनी गलती के लिए पश्चाताप किया और रुक्मणी ने सीमा को अपनी छोटी बहन के रूप में स्वीकार कर लिया। ये सब मुमकिन हुआ लक्ष्मी के साहस, करुणा और बुद्धिमत्ता की वजह से। ये कहानी हमें एक गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। किसी घर में लक्ष्मी के आने का असल मतलब क्या होता है? इस कहानी में लक्ष्मी सिर्फ एक नाम नहीं थी, उसने सच में एक टूटे हुए घर में सौभाग्य और खुशहाली ला दी। ये दिखाता है कि एक इंसान का साहस और करुणा वाकई पूरे परिवार की किस्मत बदल सकता है।